हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस वीडियो में हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो, तीन टाइप के डेसिमल्स होते हैं। जब किसी रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मिल सकता है। और जब हम किसी रैशनल नंबर क्या होते हैं, रूट के अंदर ऐसे नंबर्स जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो जब हम किसी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें किस टाइप के डेसिमल्स मिलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यदि आपके पास में कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फॉर एग्जांपल आपके पास में है, मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और जब इन रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या फिर हमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। मतलब कि यदि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको वापस से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और यदि कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला डेसिमल है, तो उसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या पढ़ने वाले, पहले वो चीज मैं समझा रहा हूँ, बाद में फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो मान लो कि आपको मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 5.2 दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद में एक डिजिट, दो डिजिट या 5 या 10 डिजिट आने के बाद में वो रुक गया, तो उस टाइप के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो बहुत सिंपल है। वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो नीचे 1 के बाद में एक 0 आ जाएगा। ये वाला डेसिमल जो है, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यदि मान लो मेरे पास में एक दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेट्स से 2.256, यदि इसको मुझे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाने पर नीचे 1 के बाद में कितने 0 आ जाएंगे, 3 zeros आ जाएंगे। फिर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी चीज है कि मतलब पॉइंट हटा दो और पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट्स है उतने 0 नीचे आ जाएंगे। बट मान लो आपको अब एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है 1.2727 अप टू इंफिनिटी। तो क्या अब हम इसको उसी मेथड से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम पॉइंट हटा दें और नीचे 0 लगा दें? अब यहाँ पर वो वाली मेथड काम में नहीं आएगी। क्यों काम में नहीं आएगी? क्योंकि मान लो कि मैं ये पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में तो इनफाइनाइट डिजिट्स है, तो 1 के बाद में इनफाइनाइट 0 लगाने पड़ेंगे, तो वो तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब यदि आपके पास में एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसी टाइप के डेसिमल्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं? अब देखो, तो मान लो कि आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है 1.27 पे बार। 27 पे बार मतलब कि 27 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने x मान लिया, x इज इक्वल टू 1.272727 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पर कितनी डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है, तो पॉइंट के बाद में हम देख सकते हैं कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 डिजिट्स यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, हमें क्या करना है बेसिकली कि ये पॉइंट के बाद में जो इंफिनिटी तक ये जो रिपीटेशन चल रहा है इसको हमें कैसे भी करके रोकना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जब मैं यहाँ पर मैंने देखा है कि 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है, तो जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और पॉइंट शिफ्ट होने के बाद में वापस से वही डिजिट्स आएगी 272727, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं इस इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 127.2727 अप टू इंफिनिटी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। जब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा तो पॉइंट के बाद में सारी वैल्यूज जो है माइनस होने पर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को
माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल्स टू 1.2727 अप टू इंफिनिटी। जब आप माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद में 0 आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा ये 126 इक्वल्स टू इधर आएगा 99x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126/99। ठीक है, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 42/33। मतलब जिस रैशनल नंबर को आपने x माना था, जो डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले डेसिमल को जिसको आपने x माना था, उसी x की वैल्यू कितनी आ रही है 42/33। मतलब कि जब हम इस रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 42/33। यदि आप 42 को वापस से 33 से डिवाइड करोगे तो वापस से 1.27 पे बाहर वापस से वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके,